हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे और प्रसन्नचित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको आमोदनी हिंदी पाठमाला कक्षा 5 से एक बहुत ही प्यारा चित्रकथा समझाने जा रही हूँ। चित्रकथा यानी चित्रों के माध्यम से कहानी। और पाठ को समझाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप सुमन शर्मा के चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहेगी और हमें आपसे मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आपके लिए और बेहतर और आसान लफ्ज़ों में अर्थ ला सकेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं पाठ 15 यक्ष और युधिष्ठिर। प्रतिध्वनि ये एक चित्रकथा है और श्रीमद् भगवत गीता का यहाँ आया है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, यानी ज्ञान को, जो भी उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे, और अपने कर्म को, जो वो काम करने में विश्वास रखता है, उस चीज़ को हमेशा एक जैसा देखता है। ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है। नकुल, तुम जाकर पता करो कि क्या आसपास कोई जलाशय है, यानी कोई पानी पीने का स्थान है। 12 वर्ष का वनवास काटते पांडव उस दिन वन में घूम रहे थे। घूमते घूमते वह थक गए, प्यास से उनके कंठ सूखने लगे, यानी गला एकदम सूख गया। और उन्होंने नकुल को कहा, नकुल जरा देख कर आओ, यहाँ कोई कुंड है, तालाब है। ठीक है, मैं पता करके आता हूँ। ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर, ज्येष्ठ यानी बड़े भाई युधिष्ठिर, मैं अभी देखकर पता करके आता हूँ। कितना सुंदर सरोवर है और कितना स्वच्छ जल है। चलो पहले थोड़ा जल पी लूँ। अब नकुल जी 12 वर्ष के वनवास के बाद सारे भाई जंगल में घूम रहे हैं, प्यासे हैं, और नकुल को ये काम सौंप दिया गया है। और वो देखता है कि एक सुंदर सा सरोवर है, पानी एकदम स्वच्छ है, तो वो सोचता है थोड़ा सा पानी पी लूँ। नकुल जैसे ही पानी पीने के लिए झुके कि सरोवर के स्वामी एक यक्ष की आवाज़ गूंज उठी, यानी जैसे ही वो समुद्र के पास, सरोवर के पास आए, एक आवाज़ आई और उसने कहा, एक ज़ोर से आवाज़ आई और उसने महसूस करा, ठहरो, यह मेरा सरोवर है। उसने जो गूंज लगाई सरोवर के देवता ने, वो ये कहा, ये मेरा सरोवर है, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, तभी तुम यहाँ का पानी पी सकते हो। नकुल यक्ष की बात को अनसुनी कर पानी पी लेता है और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ता है, यानी वहीं पर बेहोश हो जाता है, उसकी बात सुनता नहीं है। सहदेव, जाकर पता करो नकुल अभी तक क्यों नहीं आया। जो आज्ञा, अभी पता करके आता हूँ। अब नकुल गया। नकुल, तुम यहाँ क्यों सोए हो? अच्छा, पहले मैं अपनी प्यास तो बुझा लूँ, फिर नकुल को जगाता हूँ। उसने देखा उसका भाई वहाँ पे सो रहा है, तो कह रहा है, अरे तुम सो क्यों रहे हो? फिर कहता है, चलो पहले मैं अपनी प्यास बुझा लेता हूँ, उसके बाद और मतलब कि इसको उठाऊँगा। सहदेव भी यक्ष की चेतावनी पर ध्यान नहीं देता और अचेत होकर गिर पड़ता है, यानी कि बेहोश हो जाता है। सहदेव के बाद भीम और भीम के बाद अर्जुन भी सरोवर के निकट आते हैं, परंतु यक्ष की चेतावनी को अनसुना कर पानी पीकर अचेत हो जाते, यानी यक्ष की उस सरोवर के देवता की बात सुनते नहीं हैं और पहले अपना पानी पीते हैं, और पानी पीते ही वो सब बेहोश हो जाते हैं।
यह क्या, अर्जुन भी नहीं लौटा? हे प्रभु, कहीं मेरे भाई किसी विपत्ति में तो नहीं फंस गए हो? मुझे उन्हें पता लगाना पड़ेगा। अब वो कहते हैं भाई अर्जुन भी नहीं आया, हे भगवान कहीं मेरे भाई किसी परेशानी में तो नहीं है, ये सब यहाँ अचेत क्यों पड़े हैं? अब वो कह रहा है यहाँ सब सारे बेहोश क्यों पड़े हैं? युधिष्ठिर कह रहे हैं मैं बताता हूँ, तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात नहीं मानी और इन प्रश्नों के उत्तर दिए बिना ही पानी पी लिया। कह रहा मैंने इन्हें कहा था पर इन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और ये पानी पीकर बेहोश हो गए। ऐसा है तो आप प्रश्न पूछिए, मैं उत्तर दिए बिना जल नहीं पीऊँगा। युधिष्ठिर ने कहा आप प्रश्न पूछिए, मैं आपके उत्तर दिए बिना पानी नहीं पीऊँगा। युधिष्ठिर पूरी बात समझ गए। मेरा पहला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य, शॉकिंग क्या है? तो सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि सब हजारों को मरते देखते हैं, लेकिन फिर भी जीवित व्यक्ति सोचता है कि वह कभी नहीं मरेगा। हजारों लोग रोज मरते हैं, पर जो जीवित व्यक्ति है वो हमेशा सोचता है मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं, मैं तो हमेशा अमर रहूंगा। यश प्राप्त करने का एकमात्र उपाय क्या है? अगला सवाल आया, यश प्राप्त करने का क्या कारण है? दान, धैर्य, चिंता। मनुष्य का साथ कौन देता है? आकाश से ऊंचा कौन है? उत्तर आया पिता। वायु से भी तीव्र गति से कौन चलता है? यानी वायु यानी हवा से भी तेज और क्या चीज़ चलती है? मन। भूमि में बड़ा कौन है? कहते हैं भूमि में सबसे बड़ा कौन है? माता। जिसे त्याग कर मनुष्य प्रिय बन जाता है अहंकार को त्यागने से। यानी ऐसी चीज़, अहंकार को त्याग दोगे तो हर कोई तुम्हारा प्यारा बन जाएगा। घास से अधिक फैलने वाली वस्तु क्या है? घास से भी ज़्यादा तेज गति से कौन सी चीज़ फैलती है? चिंता। और मनुष्य का साथ कौन देता है? धैर्य। यानी हमेशा कोई भी कष्ट हो आप शांति में बैठ जाएंगे, धैर्य धारण करेंगे, पेशेंस करेंगे तो सॉल्यूशन जरूर निकल आएगा। किस चीज़ के खो जाने पर दुख नहीं होता? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया क्रोध। विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है? विद्या। सर्वोत्तम लाभ क्या है? सबसे बढ़िया चीज़ क्या है? आरोग्य, यानी शरीर में कोई भी बीमारी ना होना। युधिष्ठिर मैं तुम्हारे उत्तरों से बहुत प्रसन्न हूँ। सरोवर के देवता ने कहा कि मैं तुम्हारे जवाबों से बहुत सुंदर हूँ। मैं तुम्हारे किसी एक भाई को जीवन दान दे सकता हूँ, बोलो किसे दूँ? युधिष्ठिर ने कहा नकुल को। नकुल को ही क्यों? अब जवाब दिया कि भाई तुम्हें अपना सबसे छोटा भाई क्यों चाहिए? मेरी दो माताएं हैं, कुंती और मांद्री। मैं कुंती का पुत्र जीवित हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि मांद्री माता का भी एक पुत्र जीवित रहे, वह भी पुत्रवती रहे, इसलिए मैं नकुल का जीवन चाहता हूँ। ऐसा उन्होंने सरोवर से कहा। मैं तुम्हारी उदारता, ज्ञान और न्याय की प्रशंसा करता हूँ। यानी तुम्हारा दिल इतना बड़ा है, तुम इतने समझदार हो, तुम हर चीज़ को, न्याय को, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हो। मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ, तुम वास्तव में ही धर्मराज हो। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मेरे भाई नकुल को पुनर्जीवित कर दीजिए। युधिष्ठिर मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारे चारों भाई जीवित हो जाएंगे। तुम जानते हो
जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। यक्ष ने कहा, वास्तव में मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं परीक्षा लेने के लिए, तुम्हें टेस्ट करने के लिए आया था। तुम्हारे सारे भाई जीवित हो जाएंगे, और क्या तुम्हें पता है, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा स्वयं से करते हैं। जीवन मूल्य, हमें ज्ञानी होना चाहिए, उदार होना चाहिए और न्याय का पालन करने वाला होना चाहिए। ये जीवन का बहुत बड़ा मूल्य है। शब्दार्थ करते हैं बच्चों। कंठ, गला, मूर्छित यानी बेहोश, अचेत बेहोश, विपत्ति यानी मुश्किल या आफत, स्वच्छ यानी साफ, गति रफ्तार, अहंकार घमंड, सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा, आरोग्य रोग का अभाव, रोग रहित, जलाशय यानी तालाब। आई होप ये पाठ आपको, ये चित्र कथा आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार आप पुनः और इसे पढ़ें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।